और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के पदों स्थानों में आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ विकास भवन स्थित एनआईसी कक्ष में की गई। तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और सहित सभी 15 विकास खंड कार्यालयों के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। कुल प्राप्त 389 आपत्तियों की सुनवाई विकास भवन स्थित एनआईसी कक्ष में की गई है। आपत्तियों में प्रमुख पद के सापेक्ष 12 सदस्य जिला पंचायत के सापेक्ष 34 सदस्य क्षेत्र पंचायत के सापेक्ष 118 प्रधान पद के सापेक्ष 225 आपत्तियां शामिल हैं। प्राप्त सभी आपत्तियों पर सुनवाई के उपरांत आगामी 18 जून 2025 को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सुनवाई के कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की गई ताकि सभी पक्षों को समुचित अवसर मिल सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंतिम सूची रिजर्वेशन को लेकर जारी की गई थी, तो इस संबंध में हमने आपत्तियां आमंत्रित की थी। लास्ट 2 दिनों में आपत्तियां जो है उनकी कुल संख्या 389 अभी आई है और उसी क्रम में आज हमारी सुनवाई की तिथि नियत है और इस क्रम में अभी तक क्षेत्र पंचायत की सुनवाई की जा चुकी है और पद प्रधानों से संबंधित आपत्तियों को भी अभी सुना जा रहा है। 3 की शाम को हमारा अंतिम प्रकाशन होगा। और देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के निकट चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने 3 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। महिला शराब तस्करों से आबकारी विभाग की टीम ने 7 पेटी शराब बरामद की है। शराब तस्करी करने के आरोप में आबकारी विभाग की टीम ने महिला तस्करों पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस शराब को भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया है कि शराब की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के पास टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान देहरादून की ओर से आ रही 3 संदिग्ध महिलाओं को तलाशी के लिए रोका गया है। तलाशी लेने पर महिलाओं के हाथ में मौजूद बैग से विभाग की टीम को शराब बरामद हुई है। पूछताछ करने पर महिलाएं शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी है। शराब तस्करी करने के आरोप में विभाग की टीम ने तीनों महिलाओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान राखी कृष्णा और सिम्मी निवासी जाटो बस्ती ऋषिकेश के रूप में हुई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह अपने घर से शराब की अवैध बिक्री करने का काम लंबे समय से कर रही हैं। ऑपरेशन लगाम के तहत चमोली पुलिस का यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और अवैध गतिविधियों से जुड़े लोगों पर लगाम लगाने के लिए की गई कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में पुलिस चौकी लंगासू क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, जहां अभियान का मुख्य फोकस उन वाहनों पर था जिनमें अनाधिकृत रूप से बदलाव किए गए थे, जैसे तेज आवाज उत्पन्न करने वाले, मॉडिफाई साइलेंसर लगाना और सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले काली फिल्म वाहनों के शीशों पर चढ़ाना या फिर फर्जी बोर्ड लगाकर लोगों पर रौब दिखाने वाले वाहन चालक चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और ऐसे कुल 63 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऑपरेशन लगाम के तहत ये कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण कम करने, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और मोटर वाहन नियमों का पालन सख्ती से कराने के उद्देश्य से की गई है, जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगी। और जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पिथौरागढ़ पुलिस जगह जगह ऑपरेशन लगाम चला रही है, जिसके चलते पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं कनाली छीना थानाध्यक्ष आरती ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बोलेरो वाहन के शीशों से काली फिल्म हटाई है। इस दौरान उन्होंने वाहन चालक को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जागरूक किया, साथ ही भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑपरेशन लगाम के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले, गलत तरीके से वाहनों का संचालन करने वाले और अवैध रूप से विशेष पहचान जैसे फर्जी बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध
लगातार सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है। जब कोई बैठा हो किसी को धूप हो तब लगाओ ना, क्यों लगा रहे हो भाई? ये काली पन्नी तुम अननेसेसरी। ये जब कोई बैठे किसी को धूप नहीं, जब कोई बैठे किसी को धूप हो तब लगाओ ना, इसको क्या मतलब है? काली पन्नी निकाली तो ये लगा लिया। कोई है तुम्हारी गाड़ी में? धूप आ रही है अभी, हटाओ इसको। ये कोई तरीका नहीं है भाई। कोई बैठे कोई परेशानी हो रही है किसी को धूप से तब हटाओ, ये भी मत लगाओ। निकालो आप इसको। मेडिकल नहीं आता हूँ, मेडिकल वहीं घर लगे उससे मेरे को दिक्कत है ना, मैंने मेडिकल बना लिया। किस चीज की दिक्कत है? आँखों में दिक्कत है। तो तुम तो गाड़ी चलाने के लिए अनफिट हो, अचानक रोशनी पड़ी, तुम तो सामने की गाड़ी नहीं देख पाओगे। मत चलाओ। तो हट गया तो ड्राइवर हायर करो या गाड़ी मत चलाओ। अगर आप परेशानी तो आपको गाड़ी नहीं चला सकते हो। मतलब अचानक सामने थोड़ी ना काली पन्नी लगा लोगे, बताओ? लगा लोगे सामने, कैसे करोगे? तो मत चलाओ, ड्राइवर वगैरह रखो। और वहीं उत्तरकाशी में फायर सर्विस की टीम ने पीआरडी जवान और ग्राम प्रहरियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। अग्नि सुरक्षा और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए फायर सर्विस बड़कोट की टीम द्वारा थाना बड़कोट में फायर सुरक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि पीआरडी जवान और ग्राम प्रहरियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण के संचालन की जानकारी और अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। अग्नि दुर्घटना के दौरान रेस्क्यू दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए और उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन देकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल और विद्युत शॉर्ट सर्किट की आग को बुझाने के साथ साथ अन्य अग्नि दुर्घटनाओं के समय बरती जाने वाली सावधानियों की व्यापक जानकारी देकर जागरूक किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों, रैश ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग करने वाले और अनाधिकृत रूप से अपने वाहनों पर नाम पट्टिका लगाकर वाहन का संचालन करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसी क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा कोतवाली रायवाला को सूचना दी गई है कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार के चालक द्वारा अपने वाहन को हूटर बजाते हुए तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा है, जो कि हरिद्वार की ओर से रायवाला बाजार की तरफ जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली रायवाला पुलिस द्वारा उक्त वाहन की तलाश कर वाहन को रायवाला बाजार में निरंकारी सत्संग भवन के पास रोककर चेक किया गया। चालक द्वारा अपना नाम रजत चौधरी निवासी ग्राम रंटावली थाना पूरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर बताया गया है और वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, जिससे कि संबंध में चालक द्वारा बताया गया है कि उसके पिताजी उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंस्पेक्टर है और जिस कारण उसने गाड़ी में होटर लगा रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार लिखवा रखा है। उक्त वाहन प्राइवेट होने और सड़क पर सरेआम होटर बजाने के कारण वाहन से होटर निकालकर मौके पर ही एमवी एक्ट से सीज किया गया। और वही गैंग बनाकर दबंगई दिखाने वालों पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। सड़क पर साइड देने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, दरअसल थाना सिटकुल क्षेत्रांतर्गत रोड पर साइड देने को लेकर युवकों के बीच विवाद छिड़ गया और मामला इतना बढ़ गया कि युवकों को एक गैंग ने दूसरे युवकों से मारपीट, गाली गलौज और तमंचे से फायर कर तमंचे के बट से वार कर पीड़ित को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित युवक ने थाना सिटकुल में पूरे मामले की तहरीर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। वहीं थाना सिटकुल की गठित पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र आने की पोल के पास से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार और सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचे, 32 बोर, एक जिंदा कारतूस, मोबाइल कार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों में से एक आरोपी लवी कुमार के विरुद्ध कई मामलों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम ने बताया है कि आरोपी दबदबा बनाने के लिए गैंग बनाकर आमजन से मारपीट के आदी हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए
उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास के योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गाँवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गाँवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गाँवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के हित में एक बड़ी पहल की है। जहां सूचना निदेशालय देहरादून में लगा विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर, पत्रकारों और उनके परिजनों की हो रही है निःशुल्क जांच, जहां स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार और इसके साथ ही सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने किया विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर का शुभारंभ। शिविर में वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पत्रकारों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। पत्रकार समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, बंशीधर तिवारी ने कहा। तो वहीं पत्रकारों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। भविष्य में भी स्वास्थ्य शिविर किए जाएंगे आयोजित। शिविर में पत्रकार समय समय पर करवा सकते हैं स्वास्थ्य की जांच। सभी अवगत है, पूर्व में कुछ इस तरह की दुखद घटनाएं हुई कि अचानक से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और अपने को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यहाँ पर हेल्थ और अगर कोई परेशानी आती है तो उसका भी जो सरकारी नीति है उसके तहत निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हो। और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम लोगों ने आज एक कैंप आयोजित किया और आपने देखा सचिव स्वास्थ्य स्वयं आए हुए हैं, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और स्वास्थ्य विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया और सभी के जो उत्तम स्वास्थ्य उसकी कामना करता हूँ। और सचिव स्वास्थ्य ने भी निर्देशित किया है अपने विभाग को कि अगर जांच में किसी की कोई कमी पाई जाती है तो उसका भी फॉलोअप किया जाए और उसका उपचार कंटिन्यूअसली करके उनको ठीक किया जाए। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा खेला किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, एक विशेष समुदाय का ड्राफ्टमैन अवैध निर्माणों में कर रहा है बड़ा खेला। जहां एमडीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराकर अवैध निर्माण करा रहा है और एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध करवा रहा निर्माण कार्य। स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण करवाकर साठगांठ का एमडीडीए से करता है दावा। एमडीडीए को ऐसे ड्राफ्टमैन की करनी चाहिए जांच, जहां ड्राफ्टमैन एमडीडीए की छवि को धूमिल कर रहा है। एक नहीं कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आवासीय मानचित्र पास कराकर धड़ल्ले से करवा रहा है व्यावसायिक निर्माण और ऐसे कारनामों पर मूक दर्शक बना हुआ है एमडीडीए। तो ऋषिकेश में अवैध निर्माणों को लेकर ये बड़ा खेला किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, विशेष समुदाय के बताया जा रहा है ड्राफ्टमैन जो कि एमडीडीए के स्वीकृत के बाद से ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो क्या इसमें एमडीडीए की कितनी भागीदारी और कितनी इसमें सच्चाई है?
हाँ बिल्कुल सही कहें सपना। लगातार हम बात करें तो देखते हुए कहीं ना कहीं अब हम जब इन चीजों में जा रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जब इसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अवैध निर्माणों को देख रहे हैं, तो लगातार ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक ड्राफ्टमैन जो आर्किटेक्ट कम ड्राफ्टमैन ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं विशेष समुदाय का, वो हम देख रहे हैं कि जहां भी नक्शे या ऐसी चीजें कहीं भी पास कराता है और उसके बाद उसके विरुद्ध निर्माण करा रहा है और लोगों को कहता है कि आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। इस टाइप की बातें निकल के यहाँ पर यहाँ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नक्शे पास कराता है वही कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों नियमों के विरुद्ध काम करा रहा है एमडीडीए के। और सबसे बड़ी बात है कहीं चीजें ऐसी निकल के आ रही है, एक नहीं है 50 हमने ये देखा है कि कहीं ऐसी बहुत से ऐसी चीजें निकल, जो भी उन्होंने नक्शे पास कराए हैं वो कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध हुआ है और अवैध निर्माण में आता है। और बार बार लोगों यही कहता है कोई नहीं सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। वो किस प्रकार का सेटलमेंट होगा, क्या किससे साठगांठ ऐसी है, और ये कहीं ना कहीं चीजें एमडीडी को जरूर देखनी होगी कि जो आदमी कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध काम कर रहा है और क्यों एमडीडी है उसको इतनी प्राथमिकता दे रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई भी जरूर एमडीडी को करनी होगी। बिल्कुल। इस बड़े खेल में और कौन कौन शामिल हो सकता है, जैसे या फिर एमडीडी के कोई बड़ा अधिकारी हो, स्थानीय नेता हो, या फिर क्या कोई राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है? हाँ सपना, ये कहना तो मुश्किल है, पर हम इस चीज को भी बिल्कुल तलाशने की जरूर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ये चीज तलाशी है जहां भी उन्होंने नक्शे पास कराए हैं वहां बिल्कुल नक्शे के विरुद्ध निर्माण हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कंपाउंड होता है लेकिन कंपाउंड भी वो नहीं दिखाया जाता। बातें चलते हैं अब कहाँ एमडीडी से साठगांठ है, ऋषिकेश एमडीडी साठगांठ है, किससे ऐसी सामगांठ है, कौन ऐसा इसके पीछे है, और ये चीजें देखनी होगी। अगर धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी में ऐसे लोग आके गलत काम कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दुख का विषय है और ये चीजें लोगों को देखनी होगी कहाँ ऐसी चीजें निकल के आ रही है और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो एमडीडीए मूर्धस्तक बना हुआ है कहीं ना कहीं इसको आगे आना होगा और इसके जो एमडीडीए के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। बिल्कुल, की जांच का भी विषय है और आप इस पर नजर बनाए रखें। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।